अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना बताऊँगी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं एक छन्नी में ऐड करूँगी 2 कप मैदा और मैदे को हम छान लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर दूँगी। और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी। आपने पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, नीम गर्म ही पानी लेना है। बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी आप लेंगे तो उससे ईस्ट अपना असर नहीं दिखाएगा और डो नहीं फूलेगी। इसलिए आपने नीम गर्म पानी लेना है और पानी मैं यहाँ पर हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी। डो को मैंने अच्छी तरह से बाउल में कंबाइन कर लिया है और अब डो को किसी भी खुली जगह पर ले आना है और इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच कर करके गूंद लेना है। हमने इसको इतना गूंदना है कि अच्छी तरह से नीट हो जाए और चिपकना बंद कर दे। अब यहाँ पर मैंने डो को गूंद लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों के साथ चिपक नहीं रही और अच्छी तरह से हमारी डो गूंद चुकी है। अब मैंने जिस बाउल में इसको ऐड करना है उसको मैं ग्रीस कर लूंगी और अब डो को इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर भी हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे। और अब इसको कवर कर देना है और किसी गर्म जगह पे रख देना है ताकि हमारी डो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। अब जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, हम इसकी बाकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चिकन टिक्का को तैयार करूँगी, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक चिकन का फिले ले लिया है और इसको दरमियान से 2 पीसेज़ में मैंने कट किया। अब उसके बाद मैं इसको छोटी-छोटी पीसेज़ में कट कर लूँगी, जिस तरह की बोटियाँ पिज़्ज़े के ऊपर हमें चाहिए होती हैं, उस तरीके की मैं इनको कटिंग दे दूँगी। अब यहाँ पर मैंने चिकन को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हमने चिकन को एक बाउल में ऐड कर देना है और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया फ़िलहाल, क्योंकि तिक्का मसाला में नमक ऑलरेडी ऐड होता है। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रही। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करना है और 1 टेबलस्पून भर के मैं दही ऐड कर दूँगी इसमें। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब इसको कवर कर देना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चिकन को पकाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। ये इसी तरह ही देंगे पानी में और अपने पानी में इजीली गल जाएगा। अब यहाँ पर चिकन का पानी ड्राई हो चुका है और चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसके दरमियान में इस तरह मैंने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर चंद ड्रॉप मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। अब इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसमें बहुत प्यारा सा तिक्का फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोयले को मैं निकाल लूँगी और चिकन टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़े पे लगाने के लिए। अब यहाँ पर हमारी डो भी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमारी डो राइज़ हो चुकी है। और अब मैं पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो डो को हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है जिसमें हमने पिज़्ज़ा बेक करना है। तो इसको मैं कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हमने इसमें अपनी डो को ऐड कर देना है और बहुत ईज़िली इस तरह से डो निकल आती है। अब डो की सारी एयर को हमने किनारों की तरफ लेके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि पिज़्ज़े के क्रस्ट मोटे होते हैं, तो इस वज़ह से हमने सारी एयर को क्रस्ट की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से फैला लिया पैन में और अब फिंगर की मदद से हमने क्रस्ट के बिल्कुल साथ-साथ इस तरह निशान लगा देने हैं, जिस तरह से प्रॉपर पिज़्ज़े की शेप लगे। और अब एक फ़ोर्क की मदद से इसमें हमने इस तरह सुराख कर लेने हैं, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जब बेक हो तो दरमियान से ज़्यादा ना फूले। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर टॉपिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देनी है और पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और इसकी रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ।
और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद मैं इस पे चिकन ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को लंबाई में कट कर लिया था और हाफ़ टमाटर को मैंने लंबाई में कट कर लिया था और इसके बीज रिमूव कर दिए थे। और हाफ़ प्याज़ को भी लंबाई में कट कर लिया था और 1 अदद सब्ज़ मिर्च को भी मैंने बारीक पीसेज़ में कट कर लिया था। अब इनको ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मैं इस पे ओलिव्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन और ब्लैक दोनों ओलिव्स हैं और मैं दोनों ही थोड़े-थोड़े ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न्स ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल हैं बट ये भी बहुत अच्छे लगते हैं पिज़्ज़े पे। और अब मैं इस पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है बट इससे भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा स्पाइसी-स्पाइसी फ्लेवर आता है लास्ट पे अगर आप ऐड करें तो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इस पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून ओरिगानो, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और अब लास्ट पे मैं इस पे मोज़रेला चीज़ दोबारा से थोड़ी-सी ऐड कर दूँगी। और अगर आप लास्ट पे मोज़रेला चीज़ ऐड नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, जो स्टार्टिंग में हमने ऐड किया है वही काफ़ी रहेगी। और अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए और ओवन को मैंने 230 डिग्री पे 15 मिनट पहले प्रीहीट कर दिया था और इस टाइम हमारा ओवन प्रीहीटेड है। अब हम ओवन में पिज़्ज़े को रख देंगे और 20 से 25 मिनट में ये इज़िली बेक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बेक होके रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। और अब मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन में से निकाल कर दूसरे पैन में शिफ्ट कर दिया था और पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त बेक होके रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पिज़्ज़ा बेक होके रेडी हुआ है और इसकी चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और सब्जियां भी इसकी अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। और आप इसका क्रस्ट भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह एकदम सॉफ्ट है और बैक साइड से भी कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आया है। और ये बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप इसको फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी मेथड से बनाएँगे तो आपसे बहुत परफेक्ट किस्म का बन के तैयार होगा और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब किस्म का बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।